हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपने सगुन कोचिंग सेंटर चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सगुन कुमार राठौर। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं वो लेके आया हूं संधि। क्योंकि जो हमारा जो अभी पैट का एग्जाम आ रहा है उनके बारे में हम पढ़ेंगे, संधि के बारे में हम पढ़ेंगे। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हिंदी में जो सबसे पहला टॉपिक दे रखा है वो संधि दे रखा है। तो इधर मैंने कुछ क्वेश्चन भी बनाए हैं कि जो क्वेश्चन बन सकते हैं इनके बारे में तो हम बाद में पढ़ेंगे। और मैं आपको अभी जो पढ़ाऊंगा केवल मैं आपको मतलब मैं किसी संधि के बारे में नहीं बताऊंगा कि उसकी परिभाषा क्या, डेफिनेशन, क्योंकि वो नहीं पूछता है उसमें। ठीक है, जैसे आपके लिए कुछ मेन चीजें पता होनी चाहिए कि संधि जो होती है वो हमारी होती है तीन प्रकार की: स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। ठीक है, क्योंकि जैसे ये चीजें होती है तो हमें जैसे प्रमुख चीजें मैं आपको आज वही चीजें बताऊंगा जो एग्जाम में आने की जल्दी है। केवल 6-7 मिनट लूंगा आपके, और आपको संधि के बारे में बिल्कुल आपको हर चीज पता होगी, और जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा आप वो सब बना पाएंगे। तो बच्चों, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी लोग जल्द से जल्द अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें और हमारे साथ जुड़ सकें। ठीक है, तो चलिए पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि संधि जो होती है वो हमारी होती है वैसे तो तीन प्रकार की होती है। ठीक है, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। अगर आपसे पूछे कि संधि कितने प्रकार की होती है तो आपको लगाना तीन ऑप्शन, मतलब जिसमें होगा तीन होगा लिखा हुआ, तीन की संधि होती है हमारी तीन प्रकार। तो आपको 3 नंबर लगाना, मतलब 3 लगाना कि संधि होती है 3 प्रकार की। ठीक है, अब आपसे पूछ ले कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो स्वर संधि होती है हमारी 5 प्रकार की। ठीक है, धीर संधि, धीर संधि होती है, यण संधि होती है, गुण संधि होती है, वृद्धि संधि होती है, अयाधि संधि होती है। ठीक है, तो मतलब ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे दो क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है कि संधि कितने प्रकार की होती है या फिर स्वर संधि कितने प्रकार की। तो संधि होती है 3 प्रकार की, और जो हमारे स्वर्ग संधि होती है वो होती है हमारे 5 प्रकार की। ठीक है, तो अब मैं आपको जैसे स्वर संधि में ही मैं आपको जो हमारे 5 प्रकार हैं उनमें से 5 प्रकार में एक तो ज्यादा वो नहीं पूछी जाती है। ठीक है, जो हमारी वृद्धि संधि होती है, लेकिन वो हमारे जो 4 प्रकार हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उनके मैं आपको यहाँ पर सूत्र बताऊंगा और उनके उदाहरण बताऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण। आपको वो उदाहरण याद करने हैं। ठीक है, क्योंकि उनसे क्वेश्चन आपके इस वीडियो देखने से शायद आपके क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में फंसने की पूरी पूरी उम्मीद है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल उदाहरण लेके आया हूँ और उनके सूत्र लेके आऊंगा, क्योंकि सूत्र भी पूछ सकता है। ठीक है, सूत्र आपको कोई बताता नहीं, लेकिन मैं बताऊंगा आपको कि इनके क्या क्या सूत्र होते हैं, फॉर्मूला होते हैं। ठीक है, तो स्वर संधि में हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे अपना। हेडिंग पहले सर हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं ना, स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि में हम सबसे पहला अपना हेडिंग डालेंगे। ठीक है, पहला हम डालेंगे अपना, वो डालेंगे हम अपना धीर संधि। ठीक है, दीर्घ संधि, धीर संधि। तो मैं आपको बताऊं कि जो हमारी धीर संधि होती है इसका जो सूत्र होता है वो होता है अंका सर्वेण दीर्घा। ठीक है, अंका सर्वेण दीर्घा, ये आपको पता होना चाहिए, पूछ लेता है अक्सर एग्जाम में। अंका सर्वेण, अंका सर्वेण दीर्घा, दीर्घा। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए इसका सूत्र। अब मैं इसके कुछ एग्जाम्पल लेके आया हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने खुद छांटे हैं। ठीक है, कई जगह से, ये नहीं कि मैंने गूगल से देखे हैं, लेकिन हाँ जो गूगल है वो हमारी जो बुक है पूरी बड़ी वाली, और जो मैंने मुझसे छोटे क्लास से लेकर मैं हाई लेवल तक लेके आया हूँ, ऐसे ऐसे मैं आपके लिए उदाहरण लेके आया हूँ। जैसे आपसे पूछ सकता है कि कौन सा एक हमारी दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है, कौन सी संधि हमारी। ठीक है, तो मैं आपके लिए उनके साइड मतलब वही इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ। ठीक है, तो पहला हम धीर संधि में पढ़ेंगे दैत्यारी। ठीक है, दैत्य यारी। ठीक है, तो इसकी जो संधि बनेगी वो बनेगी दैत्य प्लस आरी। ठीक है, दैत्य प्लस आरी। ठीक, ये हो गया हमारा। और मैं दूसरा है, इसमें आता है हमारा धीर संधि में ही, वो आता है हमारा लघुर्मी। ठीक है, लघुर्मी, इसका जो हो जाएगा वो होगा हमारा लघु प्लस उर्मी। ठीक है, लघु प्लस उर्मी। मैं लिख रहा हूँ तो शायद हो जाए वीडियो थोड़ी सी लंबी, लेकिन मैं जल्दी जल्दी लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, और पितृणम का होगा हमारा पितृ प्लस ऋणम। ठीक है, पितृणम का होगा हमारा पितृणम का होगा हमारा पितृ प्लस ऋणम। ठीक है, इसका होगा हमारा पितृ प्लस ऋणम। ठीक है बच्चों, तो ऐसे करके हमारा हो गया। ठीक है, और एक हमारा जो लास्ट है इसमें, मतलब मैं इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ सभी में। ठीक है, कविंद्र, इसका हो जाएगा कवि प्लस इंद्र। ठीक है, कवि प्लस इंद्र। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी धीर संधि। इसके जो हैं 4 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, और इसके सूत्र भी आपको याद करना है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि कविंद्र प्लस कवि इंद्र मतलब कवि प्लस इंद्र कौन सी संधि, तो आपको सीधे कह देना कि ये हमारी धीर संधि है। ठीक है, अब दूसरी हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे अपनी गुण संधि। ठीक है, गुण संधि। तो गुण संधि का जो हमारा सूत्र होता है वो होता है
आध गुणा, ठीक है, आध गुणा या अर्थ मान लो इसका कुछ भी, जैसे पूछ सकता है, ठीक है। अब इसके भी मैं आपके लिए उदाहरण लेके आया हूं। इसका भी पहला उदाहरण है वो है नरेश, ठीक है, नरेश। नरेश का हमारा जो बनेगा नर प्लस ईश, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, नरेश। और दूसरा है हमारा वो हो जाएगा हमारा गंगोदकम, गंगोदकम, ठीक है, तो इसका हो जाएगा हमारा गंगा प्लस उदकम। अभी मैं इनमें लास्ट में आप हमारी वीडियो तक बने रहिए, मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट भी बताऊंगा, आपको वही वही पढ़ लेने हैं, लेकिन और भी वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट मैं लेके आया हूँ, क्योंकि ये वैसे तो हमारे सभी इंपॉर्टेंट, लेकिन मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा कुछ, ठीक है। ये हो जाएगा गंगा प्लस उदकम। अब हम पढ़ेंगे राजश्री, जो अगला आएगा हमारा राजश्री, ठीक है, राजश्री। इसका हो जाएगा राज प्लस ऋषि, ठीक है, राज प्लस ऋषि। अब जो अगला हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम ममलकार, ठीक है, ममलकार। इसका हो जाएगा हमारा मम प्लस लकार, ठीक है, मम प्लस लकार, ठीक है। तो ये है हमारा इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, और भी बताऊंगा मैं अभी इसमें। तो ये थी हमारी गुण संधि। अब हम पढ़ेंगे यण संधि के बारे में, ठीक है, यण संधि। यण संधि के वैसे सूत्र पता है सभी को, यावर आला, हाँ वो पता होना चाहिए, सही है। यण संधि का जैसे वो सूत्र होता है, वहां पे यावर आला मतलब ए बन के आता है हमारा, ठीक है। जैसे यहाँ पर छोटी ले लीजिए, छोटा ऊ आ गया हमारा, ठीक है, और यहाँ पर हो गया रेड हो गया, ठीक है, और ये हो गया हमारा ला हो गया, ठीक है। तो जैसे या वा रा ला, ठीक है, तो ऐसे करके कुछ ये हमारा होता है फॉर्मूला, इसका ये पता होना चाहिए हमें, ठीक है। अब जैसे इसका उदाहरण ले लेते हैं हम, उदाहरण हो जाएगा इसका हो जाएगा पहला मधुआरी, ठीक है, मधुआरी, ठीक है। इसका हो जाएगा हमारा मधु प्लस आरी, ठीक। और जो दूसरा है हमारा, दूसरा मान लीजिए हमारा हो जाएगा स्वागत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, ठीक है, स्वागत। इसका जो बन के आएगी वो बन के आएगी हमारे सु प्लस आगत, ठीक है। तीसरा है हमारा जो वो है हमारा इत्यादि, ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इत्यादि। इत्यादि का मौजूदा हो जाएगा वो हो जाएगा इति प्लस आदि, ठीक है। तो वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि इत्यादि किसका है, किस चीज में कौन सी संधि आती है, तो आपको सीधे कहना है ये हमारी यण संधि है। उसके बाद आती है हमारी अयाधि संधि, ठीक है, अयाधि संधि। इसका जो सूत्र आता है वो ऐसे आता है कुछ, सॉरी, सूत्र जो आता है इसका वो कुछ ऐसे आता है कि या ओ, मतलब फॉर्मूला है ऐसे, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, या ओ ए और ओ, ठीक है। तो इसका जो आएगा वो आएगा हमारा अय अब आए और आओ, ठीक है, आए अब आए और आओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इसमें फॉर्मूला, ठीक है। अब इसका जो है हमारा उदाहरण हम देख लेते हैं। इसके दो उदाहरण मैं लेके आया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे, जो अक्सर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। जैसे हो जाएगा पहला हमारा नयनम, नम, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे, ठीक है। दूसरा वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं अभी लिखवाऊंगा। नयनम का जो होगा हमारा वो हो जाएगा हमारा नय प्लस अनम, ठीक है, नय प्लस अनम, ठीक है बच्चों। अब जो दूसरा है हमारा वो है हमारा पावक, मोस्ट इंपॉर्टेंट पावक है जो हमारा वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिसके लिए हम लिखते हैं प प्लस आक, ठीक है, प प्लस आक। तो ये थे हमारे सभी संधि और उनके सूत्र और उनके उदाहरण, ठीक है। तो अभी मैं इनके लिए अभी जो इधर हमारे लास्ट में इधर जो क्वेश्चन दिए हुए इनके बारे में हम जल्दी से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन जैसे आपके लिए दिया गया है कि सदा प्लस एव, सदैव में कौन सी संधि है, तो इसमें है हमारी वृद्धि संधि, ठीक है। फिर आता है हमारा महा प्लस यंत्र, महेंद्र, मतलब महेंद्र में हमारी कौन सी संधि है, इसमें हमारी गुण संधि। फिर आता है हमारा नी प्लस कपट, यानी कि निष्कपट में हमारी ये विसर्ग संधि, ठीक है। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आता है हमारा विद्या प्लस आलय, इसमें हमारी है धीर स्वर संधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आता है हमारे सत प्लस जन, है हमारी सज्जन, ये हमारी व्यंजन संधि है, ठीक है, व्यंजन संधि। और हमारे स्वर संधि के कुछ उदाहरण है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये हमारा देव प्लस आलय, ठीक है, जिसका हो जाएगा देवालय मतलब हमारी स्वर संधि। और महा प्लस ईश मतलब महेश, इसके हो जाएगा हमारे ये भी हमारे स्वर संधि का उदाहरण, ठीक है। अब व्यंजन संधि के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण लेके आया हूं मैं, ठीक है।
ये बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट इधर की जो है लाइन है, ठीक है। व्यंजन संधि जैसे होगा जाएगा जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ, ये भी हमारा व्यंजन संधि का है। और वाक प्लस ईश, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। इसका हो जाएगा वागीश। फिर लास्ट में हमारा बच्चा है विसर्ग संधि के उदाहरण, ठीक है। विसर्ग संधि के उदाहरण भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। विसर्ग संधि मतलब मन, मना प्लस रथ यानी कि मनोरथ, और दूसरा है निसंदेह यानी कि नी प्लस संदेह। तो ये है हमारे विसर्ग संधि के दोनों उदाहरण, ठीक है। तो ये पूरा है आपके लिए, मैंने यहाँ पर संधि के मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण बना दिए हैं पैट एग्जाम के लिए, ठीक है। पैट 2025 या जो और भी बच्चे हैं जो एग्जाम और किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैंने हर इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ क्वेश्चन, ठीक है। ये सभी मैंने इंपॉर्टेंट भी लगा दिए, जैसे हो जाएगा हमारे पितृनम, ये भी पूछ सकता है, लघुर्मी ये भी पूछ सकता है हमारा, ठीक है। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है। राज ऋषि ये भी हमसे पूछ सकता है, राजश्री, ठीक है। तो यही था हमारा आज का लेक्चर, यह था हमारा सेशन। मैंने लगभग 10 मिनट में आपको सभी संधि, इसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट, ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। इसमें से जरूर कुछ एक ना एक क्वेश्चन फंसेगा। अभी तो मैं आपके लिए आपके साथ ही हूँ जुड़ा हुआ, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक के लिए, ठीक है। तो आज का जो सेशन यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।